जो अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जबकि धरातल पे कुछ नहीं है। जुमले का नाम ही गारंटी रख दिया। तो अभी मंदिर बना दियो, मंदिर में घंटाड़ो हलावा के अलावा और कोई काम है का? अच्छा। युवाओं को रोजगार मिल रहा है घंटाड़ो हलावा से। अगर देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, प्रजातंत्र रखना है और संविधान को बचाना है, अरे तख्त बदल दो और ताज बदल दो। क्या तख्त बदल दो और ताज बदल दो? अब वो समय आ गया है, इन बेईमानों का राज बदल दो। किसको वोट कर रहे हो? कांग्रेस पार्टी को किस मुद्दों के आधार पर? मुद्दा 10 साल से मोदी जी के जुमलों से तंग हो गई जनता, और अब की बार इनकी हालात पतली है, इनकी पीढ़ियाँ कांप रही है। आप देख रहे हो पूरे हिंदुस्तान में मंडी से ये कंगना रानौत को ले आए, धार्मिक भावनाओं के साथ खिलाड़ कर रहे हैं। हाँ, ये अरुण गोयल को ले आए, इनके पास कैंडिडेट नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई, सब आम जनता त्रस्त है। प्रदेश की, हिंदुस्तान की जनता बहुत दुखी है, इनके जमलों से परेशान हो चुकी है। वॉशिंग मशीन वाला मुद्दा भी उठा रहे हैं निश्चित रूप से जो बेईमान टाइप के लोग हैं, जिनका ईमान डगडगा गया, स्वाभिमान जिन लोगों ने बेच दिया, इन्होंने दुकान खोल रखी है, विपक्ष के लोगों को अपनी पार्टी में मिला रहे हैं और ऐसी वॉशिंग मशीन लेके आए हैं कि बीजेपी में आओ और सारे अपराधों से मुक्ति पाओ। तो निश्चित रूप से अब की बार राजस्थान में 25 की 25 सीट कांग्रेस पार्टी जीतेगी और इंडिया लाइन सरकार बना रही है। मोदी सरकार जा रही है, निश्चित रूप से जा रही है। केवल और केवल जो अब की बार 400 पार का नारा दे रहे हैं, ये मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, जबकि धरातल पे कुछ नहीं है। जब हम गाँव में जाते हैं, गांव की बहन बेटी कह रही है भाई अब की बार थाने ही वोट देंगे बेटा। मनी भाई पिछली बार ना दूं, पिछली बार तो ना दियो, पर अब की बार थाने ही वोट देंगे। 1100 को मिल रहे हैं सिलेंडर। तो इनकी जवानी सिलेंडर का मुद्दा है। निश्चित रूप से आप गाँव में जाओ, बहन बेटी से पूछो, बुजुर्गों से पूछो जिनकी पेंशन रोक दी। उज्ज्वला योजना में सिलेंडर दे दिया हमने, तो मिल गया एक बार, दोबारा भरवाया नहीं इन्होंने। आज 1100 में भर रहा है सिलेंडर। ये धरातल की स्थिति है। अब तो उन्होंने 300 रुपए का डिस्काउंट दिया है ना भाई। आप किसके पास रहा है? इन्होंने तो ये भी कहा था किसान सम्मान निधि 12,000 करेंगे, 6,000 भी नहीं, 2,000 भी नहीं मिल रही। किसके खाते में रही है? कोई बताया तो सही। इतनी पब्लिक खड़ी मेरे खाते में आई है। चुनाव के बाद ये जो दाम कम कर देते हैं, इस पे आप कुछ बोलना चाहोगे? मैंने कहा ना, इनके जुमलों से परेशान हो गई है। ये कभी शहर का नाम बदलते हैं, कभी ट्रेन का नाम बदलते हैं। अब तो इनकी हद हो गई, इन्होंने जुमले का नाम ही गारंटी रख दिया। तो आम जनता समझ गई। और जो जवान लोग हैं ना, जिधर जवानी जाती, ये देश युवाओं का देश है। जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। ये जवानी के लोग ही तो थे जो मोदी 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 का नारा। आज जवानी के लोगों में चमक है। यहाँ ललित भाई के नाम पर, कांग्रेस के नाम पर वोट करेंगे लोग और इनको चारों खाने चित करेंगे भारतीय जनता पार्टी को। वोट कर रहे कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस को। कांग्रेस को कर रहे हैं। कांग्रेस को करें, कांग्रेस को कर ही करना रहा है, बहुत दिनों से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। अच्छा, बीजेपी की कोई नाखुश है? 10 साल से उनकी सरकार है, उनसे उनके कोई कामों से आप नाखुश हैं? सारे कामों से नाखुश हैं। अभी मंदिर बना दियो, मंदिर में घंटाड़ो हलावा के अलावा और कोई काम है का? अच्छा। युवाओं को रोजगार मिल रहा है घंटाड़ो हलावा से। मंदिर से पेट नहीं भरेगा, आप ये कहना चाहते हो? किसी से भी ये धर्म के नाम पे ये जो वोट मांग रहे हैं ना, धर्म के नाम पे, धर्म से कुछ नहीं होता। जब तक मतलब जो शिक्षा नहीं मिलेगी, जब तक लोग इन बच्चों को रोजगार नहीं मिलेगा, इतने तक विकास नहीं होगा, इतने तक इनका भला नहीं होगा। एक मंदिर में घंटाड़ो बजा बसो, आदमी जो है ना बड़ो ना हो, ये सिर्फ जो है ना, और मंदिर में घंटाड़ो को ना जाएगा, इनका एक दो आदमी हलाएंगा नहीं, कोई सबन को कोई रोजगार थोड़ी मिलेगा। आंसू तो मंदिर का भी ये मुद्दा था कि पूरी तरीके से मंदिर बना भी नहीं, उसकी वजह से उसका भी वो उन्होंने कर दिया। भाई देखो ऐसा है, अभी मैं 1-2 दिन पहले एक मतलब वीडियो देख रहा था मोबाइल में। बताइए। हमारे देश का राष्ट्रपति जो है वो एक पहला व्यक्ति होता है। जी जी जी। देश का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति तो खड़ा है और साहब प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी कुर्सी पे बैठे, इनको शर्म आनी चाहिए। देश का अपमान हो रहा है। एक राष्ट्रपति ऐसी का था, रामनाथ कोविंद, जो पुष्कर में नहाने के लिए गया था। उस पुष्कर में, उस तालाब में कुत्ते मूतते हैं, सुअर जो है ना वो उसमें रोड़ते हैं। उस व्यक्ति को उस तालाब में नहीं नहाने दिया, और जिस जगह से वो गुजरा उस जगह पे गंगा जल और साहब वो मतलब क्या ना गौ मूत्र से उसको मतलब साफ करवाया गया। क्या मतलब यही हिंदुस्तान बने, यही हिंदुस्तान बना रहे हो? भाई मैं तो ये कहता हूँ अच्छे दिन आने वाले हैं। क्यों? कि मोदी जी अब जाने वाले हैं। अच्छा। हाँ, अच्छे दिन आने वाले हैं और मोदी जी जाने वाले हैं। ये कहते हैं 400 पार, मैं तो कहता हूँ 40 पार हो जाए, वो भी बहुत अच्छी बात है। अच्छा। बहुत अच्छी बात है। और मैं पूरे हिंदुस्तान की जनता जनार्दन से आह्वान करना चाहता हूँ
हाँ बताइए, आप क्या अपील करना चाहते हैं देश के वोटर से? मैं पूरे हिंदुस्तान के जनता जनार्दन से अपील करना चाहता हूँ, भाई इनके सारी बातों से आप वाकिफ हो गए और इनकी सारी बातें आपने देख ली, परख ली और सामने सारी तस्वीर जो है आपने देख ली। इन सब को भूलते हुए अगर देश बचाना है, लोकतंत्र बचाना है, प्रजातंत्र रखना है और संविधान को बचाना है, तो इन लोगों को आज इसे कान के गांठ लगा लो, कान के गांठ लगा लो। अगर भाई इन लोगों को वोट नहीं देना है। मेरा कहने का तात्पर्य पूरी जनता जनार्दन से, पूरी जनता जनार्दन से, मेरे भाइयों, अरे तख्त बदल दो और ताज बदल दो। क्या तख्त बदल दो और ताज बदल दो? अब वो समय आ गया है, इन बेईमानों का राज बदल दो, राज बदल दो। जय हिंद, जय भारत, राम राम। सब कांग्रेस को वोट दे रहे हैं। ये बीजेपी सरकार के जो राज देखा 10 साल का, इनकी झूठ जो देखी, झूठ के अलावा कुछ इनके पास नहीं है। हिंदू मुस्लिम, राम मंदिर। देखो भगत हम भी हैं, हम भी हिंदू हैं, हम भी पूजा करते हैं। हमसे ज्यादा पूजा वो नहीं करते होंगे, महीने में 6 हवन करते हैं, लेकिन इससे पेट नहीं भरता है। धर्म के नाम अगर पे धर्म के नाम पे राजनीति नहीं करनी चाहिए। हमें अपने बच्चों का भविष्य देखना चाहिए। आज बच्चा पढ़ लिख करके ये नहीं बता पा रहा कि मैं MSc कर रखी है, इंजीनियरिंग कर रखी है, क्या की हुई है, क्यों? उसको रोजगार नहीं है। तो बच्चे को पढ़ लिख करके रोजगार चाहिए। जो इन्होंने वादे किए थे कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख खाते में डालेंगे, बेवकूफ़ बना के सबसे वोट ले लिए और छल, एक तरह से युवाओं के संग, सबके संग छल किया है। आज ये कह रहे हैं कि आज का जो प्रथम बार वोट दे रहा है वो युवा किसको वोट देगा? मैं फर्स्ट टाइम वोटर को वोट देना चाहिए। जिसने 2019 में वोट डाला फर्स्ट टाइम वोटर, जिसने 2014 में वोट डाला फर्स्ट टाइम वोटर, उससे पूछ के डालना चाहिए कि उसके संग जो छल हुआ है वो मेरे संग ना हो। और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को जोर शोर से युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को, सबको मिलकर जिताना चाहिए। कांग्रेस पार्टी एकमात्र रास्ता है जो इस देश का भविष्य है। और टाइम वोटर से कोई अपील करना चाहोगे? मैं तो फर्स्ट टाइम वोटरों से यही अपील करना चाहूँगा कि जो इनके लुभावने जो वादे हैं इनमें नहीं आना है। ये वादे 2014 में कर चुके हैं, ये वादे 2019 में कर चुके हैं। ये इनके झूठे वादे हैं। धरातल पे अगर कोई काम कर रहा है आपके लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, अगर कोई काम कर रहा है, चल रहा है, तो राहुल गांधी चल रहा है। पूरे देश में पैदल यात्रा कर रहा है और उसकी सोच है कि इस देश के युवाओं को रोजगार मिले, इस देश के महिलाओं को न्याय मिले। तो वो न्याय की लड़ाई हमारी सबकी लड़ रहा है और उस लड़ाई में हम सबको उनका साथ देना चाहिए और इंडिया गठबंधन को जिताना चाहिए, कांग्रेस पार्टी को जिताना चाहिए। जय हिंद, जय भारत, राम। तो वोट कर रहे हो आप इस बार, बीजेपी या कांग्रेस? कांग्रेस। किन मुद्दों के आधार पे कर रहे हो? कांग्रेस ने अच्छे काम किए साहब। क्या काम अच्छे किए हैं आपको? अरे बीजेपी साहब, कौन से नाखुश हैं इन कामों से आप? बीजेपी ने सारी झूठ बोली साहब। अच्छा, क्या झूठ बोली? वो बोले ये कर देंगे और वो कर देंगे, कि भी ना करो। और कांग्रेस लियो खींच के काम। अच्छा, हाँ, मोदी जी तो कह रहे हैं 400 पार हो जाएगी हमारे तो। वो 0 आओ गोब के। अच्छा, 0 आएगी, कि भी ना करो। कांग्रेस कितनी सीटें आ जाएंगी देश भर में? कांग्रेस तो छक्का मारेगी बके, धक्का मारेगी। और क्या? एक मुद्दा बताओ उससे खुश हूँ। कोई 2 काम जिससे आप ना खुश हो? कोई काम ऐसे ही नहीं है जिससे खुश हूँ। काम ही नहीं है कोई। हाँ, राम मंदिर अपन सबका है, चंदा अपन सबने दिया है, उसमें मोदी का क्या मुद्दा है? भाई ठीक है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया था, सुप्रीम कोर्ट के इसलिए वो जगह आ गई अपने पास, अपन ने वहाँ पर बना दिया। इस बात से बढ़िया कि भाई सुप्रीम कोर्ट, उसमें सुप्रीम कोर्ट का ये शुक्रिया अदा करना चाहिए कि भाई उन्होंने अपने लिए वहाँ से पास की। इसमें मोदी का कहाँ से रोल आ गया? धर्म के नाम पे आप वोट नहीं दोगे? धर्म के नाम पे क्यों वोट दो? विकास के नाम पे वोट देंगे ना। ये है कि बीजेपी ने बोलती हमने रोजगार दिया, कितने रोजगार दिया है? इन्होंने तो अग्निवीर चलाकर सारे युवाओं का रोजगार और छीना है। और ये धर्म के ऊपर वोट मांगती है। हम धर्म के ऊपर वोट नहीं करते, हम कांग्रेस को वोट करेंगे, हम सारे भाईचारे के ऊपर वोट करेंगे, हम किसी भी जातिवाद पर वोट नहीं करेंगे। कांग्रेस कितनी सीटें आ रही है देश भर में? पूरी सीटें आ रही है। अब की बार कांग्रेस सरकार बनेगी देश में। मोदी जी 400 पार कह रहे हैं, वो नहीं होगा? उनका तो बोलने का काम है, हरदम यही बोलते हैं। मेरी गारंटी की भी गारंटी है। वो तो ये भी बोलते हैं हमने युवाओं को ये दिया, युवाओं को ये दिया। क्या दिया युवाओं को? कुछ भी नहीं मिला। क्या मिला है युवाओं को बताओ? जो 4 अग्निवीर चला दिया उसमें युवाओं को क्या मिला है? अग्निवीर योजना में क्या कमियां हैं? कमियां ये अग्निवीर योजना में आप मुझे ये बताओ कि युवा कितने साल तक नौकरी करेगा उसके अंदर? अग्निवीर के अंदर 4 साल के अग्निवीर है, जिसमें 1 साल तो उसको ट्रेनिंग सेंटर में निकाल दिया जाएगा। अच्छा। फिर कुछ उसको छुट्टियों में निकाल दिया जाएगा। क्या करेगा अग्निवीर में? मतलब युवा परेशान है अग्निवीर योजना? परेशान है, बहुत ज्यादा बेरोजगारी है। किसको वोट करना चाह रहे हो? जी हम तो कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। किस मुद्दों के आधार पे कर रहे हो? जी वो मुद्दा मेन तो ये रहेगा कि किन कामों से नाखुश हो आप अभी जो सरकार है केंद्र में? सरकार जो केंद्र में है, एक तो
बेरोजगारी ज़्यादा बढ़ रही है देश में। युवाओं के लिए बेरोजगारी बढ़ रही है। मेन जो बात है वो है ये अग्निवीर जो अच्छा, अग्निवीर स्टार्ट की है। अच्छा। किसान का बच्चा कहाँ जाएगा? किसान के बच्चे के लिए एक ये फौजी है जिस जो किसान के बच्चे को लेती है, फौज ही झेलती है, फौज में जाता है, इतना एजुकेशन नहीं हो पाता, गांव में स्कूल नहीं है, वो ग्राउंड में अपनी तैयारी करता है और ग्राउंड में तैयारी करके वो फौज में ही फर्स्ट प्रायोरिटी फौज को देता है। वो उसको ही ख़त्म कर दिया। निम्न जो स्तर के जो बच्चे थे, जो नीचे ज़मीन स्तर के बच्चे थे, उनको सबको ख़त्म कर दिया। और जो मतलब कि जो बड़े व्यापारी हैं या बड़े बिजनेसमैन हैं, उनको बढ़ावा दिया जा रहा है। और जो किसान का जो बच्चा है उसको किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं दी जा रही है। कोई भी सेंटर लेवल की भर्ती देख लो आप, किसी भी प्रकार की भर्ती देख लो आप, रेलवे की भर्ती देख लो, पहले एक रेलवे अलग हुआ करता था जिसमें बहुत सारी भर्तियां निकलती थी, जिसमें बहुत सारे पद निकलते थे, बच्चे जाते थे, बच्चे भर्ती होते थे, पेपर देते थे। और आज उसको कुछ चुनिंदा ही पदों पर भर्ती निकलती है और कुछ चुनिंदा ही पद पे आदमी नॉमिनेट किए जाते हैं। बाकी जो प्राइवेट जोन में कर दिया सब, और प्राइवेट जोन में लगभग सब कुछ प्राइवेट जोन में कर दिया। एयरपोर्ट पे देख लो आप, पहले सरकारी लोग होते थे लेकिन ज़्यादातर उनको प्राइवेट में किया है। मतलब इसने जो बच्चों का, जो आर्मी का बच्चा सुबह 4 बजे उठ के, सर्दी में 3 बजे 4 बजे उठ के वो ग्राउंड में पहुंचता है शॉर्ट्स में और बनियान में। जब लोग और ये नेता ये अपने एसी वाले कमरे में जो गर्म हीटर लगा के, गर्मियों में एसी, सर्दियों में हीटर लगा के सोते रहते हैं और ये तैयारी करते हैं। और ये बच्चे जब ग्राउंड में जाके वो ठंड में जाता है, वो बच्चा, उसकी नाक जाम हो जाती है, उसके पैर जाम हो जाते हैं, वो फिर दौड़ करता है। और इन्होंने वो 4 साल की योजना में आर्मी को ख़त्म करने का कार्य किया है। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।